तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और जबरदस्त पॉडकास्ट में। और आज इसमें हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो डेटा इंजीनियर हैं और एक अच्छी खासी कंपनी में वो इस रोल में काम कर रहे हैं। उनका भी काफी अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है और उनकी भी काफी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं जर्नी में। हम जानेंगे उनसे कैसे वो इस रोल तक पहुंचे हैं और क्या इस रोल में उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या काम करना पड़ता है, क्या इस रोल के स्कोप है। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट को। तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहूंगा अली भाई। सबसे पहले आपका वेलकम है हमारे पॉडकास्ट के ऊपर। थैंक और यू मैं सर। चाहूंगा आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड, अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें थोड़ा। या सब सो आई विल बी गोइंग एट। तो जैसे कि आपने मेरा इंट्रोड्यूस कर दिया, माय नेम इज एमडी रजा। अब बेसिकली मैं बोकारो झारखंड में है, वो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। अपना स्कूलिंग मैंने वहीं से किया था एंड फर्दर मैंने अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन रायपुर छत्तीसगढ़ से मैं किया था, और जो कि बीसीए एंड एमसीए में रहा है। उसके बाद फिर मैंने अपना वो बेसिकली कोविड पीरियड में ये रहा, तो मुझे उतना एक्सपोजर नहीं मिल पाया फर्दर कंपनी या प्लेसमेंट का। उस समय प्लेसमेंट आती भी नहीं थी कोविड की वजह से, मोस्टली घर पे रहना पड़ रहा था। तो कॉलेज वगैरह इंट्रोड्यूस भी नहीं थे कि ऑनलाइन मीडियम से चले वगैरह करके। तो मैं खुद से पढ़ रहा होता था। तो एमसीए में बेसिकली क्या होता है कि ये आपका डेटा फील्ड से रिलेटेड है, कि हम्म। डेटा फील्ड में क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे काम करना होता है। तो मेरा तो एक फोकस बन गया था कोविड में कि मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया था कि मुझे डेटा फील्ड में कुछ काम करना है, या फिर मेरा अच्छा पर्सपेक्टिव जा रहा है, मुझे मतलब मैं पैशन लग रहा है कि मुझे डेटा फील्ड में ही है, इस काइंड ऑफ थिंग। तो फिर मैंने वैसे ही कंटिन्यू किया। तो मैं इधर उधर से वीडियो वगैरह देखता था कि कैसे कैसे कर सकते हैं। उस समय इंडिया में डेटा साइंस अच्छे खासे ब्लूम अप पे था। तो बोला कि ये तो अभी फर्दर 7 to 8 ईयर्स कंटिन्यू होने वाला है, तो इसमें ही जाना अकॉर्डिंगली सही रहेगा। तो फिर मैं यूट्यूब वीडियोस वगैरह, गिटअप की प्रोजेक्ट वगैरह खुद से क्रिएट करता था या फिर सीखता था। तो वो करते करते अराउंड 2021 पे फिर मैंने एक बूट कैंप भी स्टार्ट हो गए थे, जैसे कि आपका ओडिन स्कूल है और फर्दर बूट कैंप्स अलग अलग है। तो फिर मैंने वहाँ ज्वाइन किया। फिर मुझे एक प्रॉपर रोड मैप मुझे मिल गया कि मुझे कैसे फॉलो करना है, कि पहले पाइथन सिक्वल एंड उसका स्किल्स क्या क्या चाहिए, एक अलग अलग लाइब्रेरीज पांडास मैटप्लॉट पेप्सीकॉन वगैरह कैसे चाहिए आपको उसमें काम करने के लिए, ईटीएल टूल्स वगैरह कैसे चाहिए, कौन कौन से क्लाउड आपको, क्लाउड आर्किटेक्चर भी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है डेटा इंजीनियरिंग के लिए, कि कौन से क्लाउड में काम करना होता है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि आपका ये नॉर्मल कंप्यूटिंग पावर नहीं काम करता है वहाँ पे। अगर बिग डेटा वगैरह है तो आपको कोई क्लाउड सर्विस में ही काम करना पड़ेगा कि आप हाई कंप्यूट में काम कर सको। ओके। तो वैसे ही मैंने अपना कंटिन्यू किया। फिर फाइनली मैं 2022 में लास्टली मैंने प्लेस्ड हो गया था डेंसटेंटिक लिमिटेड में। और मैं क्लाइंट लोकेशन पे काम कर रहा हूँ अभी, जो कि गुड़गांव में है, मारुति सुजुकी लिमिटेड पे। यही था। तो मतलब आप अपना पहले आपने बीसीए कराया, राइट? फिर आपने एमसीए कराया क्या एंड या फिर मैंने बीसीए किया, उसके बाद एमसीए किया था। हाँ हाँ, उसके बाद आपने स्विच किया। तो मतलब उस टाइम पे जब डेटा फील्ड नहीं थी तो आपके दिमाग में ऐसा क्या था उस टाइम पे कि आपको लाइक क्लियर था कि ये चीज डेटा में ही मुझे जाना है, या इससे पहले आपने कुछ सोचा हुआ होगा कि मुझे बीसीए के बाद, एमसीए के बाद इस। फ्रैंकली बताऊँ तो बीसीए के टाइम पे तो बस जस्ट एज अ फ्लो चल रहा था, कि उस समय तो कॉलेज लाइफ था, तो आदमी एंजॉय कर रहा था, तो पता ही नहीं होता था कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो कोविड एज अ ब्रेकडाउन मुझे मिल गया कि मतलब अब तो सोचना है कि क्या है क्या नहीं है। तो एमसीए में अगर पर्टिकुलरली बताऊँ तो वो डेटा से ही रिलेटेड होता है, रिलेशनल डेटाबेस वगैरह पढ़ाए जाते हैं कि कैसे आपको डेटा स्टोर करना होता है। तो काइंड ऑफ मेरा उसमें हैंड्स ऑन भी रहा था एंड मेरा इन डेप्थ नॉलेज भी मुझे थी, तो मैं उसी से रिलेटेड आगे बढ़ना चाहता था। तो वही मैंने कंटिन्यू किया था कि डेटा फील्ड में कुछ करना चाहिए। और इंडिया में जस्ट वो फिर मैंने देख ही रहा था कि इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है एमसीए करने के बाद। तो मुझे लगा कि डेटा साइंस बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट है, कि मैं इसमें मेरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, मेरे इन डेप्थ नॉलेज भी काम आ जाएगा। उसके बाद फिर अपना डोमेन एक्सपर्टीज किसी चूज में पर्टिकुलरली चूज करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। ओके। तो अली भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे कि डेटा में भी हम काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज हमारे पास तीन फील्ड निकल के आती है: डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट। और अभी आपका जो, मैं पहले जानना चाहूंगा कि वर्किंग रोल जो है वो एग्जैक्टली किस डोमेन में है, इंजीनियरिंग में है, एनालिस्ट पार्ट में है, या साइंटिस्ट पार्ट में ज्यादा है? एग्जैक्टली क्या वर्किंग रहती है, कौन सी टेक्नोलॉजी से आप। बेसिकली हाँ, स्किल्स के बारे में बताऊँ तो आपको अगर सारे स्किल्स रिक्वायर्ड है आपके पास, एक्वायर्ड है आपके पास पहले से, तो आप किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो। ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। पहले क्या था कि इंडिया में 2019 के अराउंड डेटा साइंस ब्लूम अप किया था। तो कंपनियां आपको डेटा देती थी, उसके बाद फिर आप एनालाइज करते थे। तो फिर पता चला कि अरे डेटा में तो बहुत सारे इशूज़ आया है, जो हम्म। डेटा एक्सट्रैक्शन पार्ट है वो कहीं और से हुआ हुआ था, लेकिन बहुत सारे नल वैल्यूज है हो गए, डेटा रिडंडेंट नहीं है, मतलब आपका प्रॉपर बायस डेटा कभी आ जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो उसके वजह से क्या हुआ कि इन्हें सेग्रीगेट किया गया
डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट आ जाता है फर्स्ट में कि आपका डेटा एक्सट्रैक्शन से लेके, अगर IoT डिवाइस से डेटा निकालना है या फिर कहीं सेंसर से निकालना है या फिर आपका कहीं प्रॉपर मैनुअल इंटरप्शन से या वेबसाइट से निकालना है, तो वो डेटा इंजीनियरिंग का पार्ट है कि वो आपका डेटा निकाल के क्लीन अप करके बेसिकली ETL टूल वगैरह चलते हैं या फिर एक्सट्रैक्शन हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लोडिंग हो गया। एक्सट्रैक्शन में डेटा आपका निकालना हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन में अगर डेटा टाइप्स वगैरह चेंज करना हो या प्रॉपर किसी स्कीमा में चाहिए या फिर आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करना हो, बिजनेस लॉजिक लगाना हो, उसके बाद फाइनली वो आपका डेटा लोडिंग का पार्ट आता है, जो आपका लोड करके या तो आपका किसी वेयर हाउस में या फिर डेटा लेक में आपका कहीं पे स्टोर करके रखते हैं। देन आते हैं आपके फिर डेटा एनालिस्ट वाले पार्ट। वो डेटा एनालिस्ट वाले पार्ट EDA करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। वो आपका जो करेक्टेड डेटा फॉर्म रहेगा वो आपका निकालेंगे, वो उसके बाद फिर एनालाइज करेंगे कि इस डेटा से मुझे क्या इंसाइट्स मिल रहा है। अलग अलग टूल्स वगैरह रहते हैं जो चार्ट्स वगैरह बनाते हैं, आपका मैटप्लॉटलिब से एक बार चार्ट वगैरह फर्दर, तो जैसे रिक्वायरमेंट होता है वो फर्दर बिजनेस लॉजिक्स लगाते हैं कि इसमें KPIs वगैरह डेवलप करना है तो KPI डेवलप करते हैं वो। उसके बाद वो रिपोर्टिंग टू हायर अथॉरिटी वो अपने कंपनीज में रिपोर्ट करते हैं। एंड डेटा साइंस आता है यहाँ पर, अगर मशीन लर्निंग मॉडल आपको पता हो क्या है, तो वो हम्म। क्रिएट करते हैं मॉडल्स वगैरह कि इस डेटा से तो मुझे निकल गया कि अब मुझे इस डेटा से फर्दर क्या करना है, कि आगे में मुझे इस डेटा से क्या एनालाइज हो रहा है और अपना मतलब कंपनी का कैसे हम सेल्स, अगर कंपनी है तो सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं, किस मंथ पे ज़्यादा मेरा सेल्स जा रहा है, किस हम फोकस करें, किस प्रोडक्ट पे ज़्यादा सेल्स जा रहा है कि उसमें हम फोकस करें। तो ये काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज आता है। सिमिलरली आपको फिर अगर डेटा एनालिस्ट मेनली आपका पावर BI में भी काम करते हैं, जो आपको रिपोर्ट करना है कि इस मंथ इतना सेल्स गया था, इतना काइंड ऑफ हाइक गया रहा है, यही सब ऐसे सेग्रीगेटेड है आपका। ओके। तो अभी मतलब आप एग्जैक्टली इनमें से किस पार्ट में सबसे ज्यादा मैं बेसिकली डेटा इंजीनियर में हूँ, लेकिन अपनी कंपनी में मैं थोड़ा बहुत सब कर लेता हूँ। ओके। तो मतलब आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो डिमांड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे हम्म। ज्यादा किस चीज की? नहीं, अगर देखा जाए तो सभी की डिमांड है, क्योंकि सब अपने अपने रोल्स के साथ आते हैं और हर रोल इंपॉर्टेंट है। डेटा इंजीनियरिंग जैसा इंपॉर्टेंट है कि डेटा मुझे निकाल के लोड तो कर दिया, अगर उसके पास वो स्किल्स नहीं है एनालाइज करने का या फिर उसको रिप्रेजेंट करने का, जो स्पीकिंग स्किल्स वगैरह हो गए, मैनेजर के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे आउटपुट को अपना बताना है, कि डेटा आपको पता है कि इनसाइट्स क्या है लेकिन आप ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी एक इशू है। तो वो अलग अलग रोल पे अलग अलग स्किल्स मैटर कर जाते हैं फिर आपके साथ, तो हर रोल अभी परफेक्ट है और देखा जाए तो सब पैरेलली चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी का हाई डिमांड है किसी का कम, क्योंकि जहाँ डेटा इंजीनियर भी चाहिए होते हैं वहाँ डेटा एनालिस्ट भी चाहिए होता है या फिर डेटा साइंटिस्ट भी चाहिए होता है, कि अगर फर्दर मुझको उसको मूव ऑन करना है कि ये जो डेटा है इसको साथ सीखते रहना, कंटिन्यूटी रहे, तो फिर डेटा साइंटिस्ट भी चाहिए होते हैं, तो ये पैरेलली चल रहे होते हैं। ओके, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूँ कि एज अ फ्रेशर अगर हम मूव करना चाहते हैं हम्म। डेटा साइंटिस्ट में, बट मैंने भी चीज़ें जैसे एक्सप्लोर करी हैं, देखा है कि डेटा साइंटिस्ट में जनरली फ्रेशर्स के लिए रोल बहुत कम ऐसा देखने को मिल रहा है कंपनीज में। तो क्या ये बेटर रहेगा कि वो स्टार्ट डेटा एनालिसिस से करें या वो ट्राई नहीं, करें जैसे थोड़ा? कि हाँ बताता हूँ हम्म। मैं, डेटा साइंटिस्ट के लिए एज अ फ्रेशर आपको जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट आपको एज एक्सपीरियंस लेवल पे वो रोल दिया जाता है कि अगर आपको दिया जाए तो आप पूरा मतलब अपनी कंपनी का भाग दौड़ मतलब बेसिकली संभाल सको। हम्म। वो होता है क्या है कि डेटा साइंटिस्ट में भी आपका जो डेटा एनालिस्ट का जो प्रायर पार्ट होता है, जो डेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा या फिर आपका क्लीनिंग ऑफ डेटा, ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस लॉजिक्स, वो एज अ आपको फर्स्ट डे में नहीं दिया जाता है, कि क्योंकि फिर भी कंपनी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन केस प्रेशर अच्छा रहा तो वेल एंड गुड, सपोज कि अगर उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं रहा, अगर कुछ उनके साथ भी इशू हो सकता है, तो आपको अगर जब अप्लाई करोगे तो एज अ फ्रेशर आपको डेटा एनालिस्ट का रोल दिया जाएगा। अगर आप स्किल लेवल में अच्छे हो तो आपको चांसेस दिए हो सकते हैं मिल जाए, ऐसा भी नहीं कि नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो, लेकिन वो आपको हो सकते हैं कि स्किल्स लेवल पे आपको मिल जाए, लेकिन डेटा एनालिस्ट का एज अ मिलता है पहले, फिर आपको फर्दर 2 और 3 एक्सपीरियंस के बाद आपको फिर डेटा साइंटिस्ट का रोल ऑफर किए जाएंगे। ओके। एंड अगर हम बात करें स्किल्स की, लाइक जैसे आपने वो सब स्किल्स सीखी, हम्म। पाइथन हो गया, ETL टूल्स हो गए, इसके अलावा मशीन लर्निंग हो गया, या DSE भी उतनी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे निकल के आ रही है अगर हम इन रोल्स में जाना चाह रहे हैं? हाँ, बेसिकली अगर आप देखो तो हर रोल इम्पोर्टेंट है। अभी के टाइम पे क्या है कि मल्टीपल, अगर AI भी आ गया है तो ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं है। अगर हम्म। आप AI टूल्स के साथ भी काम करते हो तो आपको हर चीज़ अभी आना ज़रूरी है। अभी दिन ब दिन नए नए टूल्स आते जाते हैं, तो जितना नया नॉलेज ग्रैब कर सको, बेसिकली जितना गो विद द फ्लो के साथ रहो उतना बेटर है। ऐसा नहीं है कि भाई हर फील्ड इस फील्ड के आने की वजह से दूसरा फील्ड में इम्पैक्ट कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी उतना ही मच इंपॉर्टेंट है जितना ये है। ये है कि ये नया पार्ट आई है कि डेटा को पहले भी हैंडल होते थे, आज भी हैंडल होते हैं, पर आज हैंडल होने का तरीका थोड़ा प्रेसाइजली है कि मतलब इम्पैक्ट आए मेरे कंपनी में इसकी वजह से। ओके। तो बेसिकली ये फील्ड भी चेंज होती जा रही है, इवॉल्व होती जा रही है, तो उस या हिसाब से एग्जैक्टली। रिक्वायरमेंट्स बदलती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही। ओके।
ठीक है, तो अभी जैसे आप बीसीए के बैकग्राउंड से आते हो, जनरली है कि ये रहता है नॉर्मली कि बीटेक वाला ही कर सकता है इन फील्ड में, क्या बीसीए वाला, बीएससी वाले, या हम्म। ये लोग भी आ सकते हैं टेक फील्ड में? हाँ, ये काफी थॉटफुल रहा है, मुझे क्वेरीज भी आते रहते हैं लिंक्डइन में रिगार्डिंग इसके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बेसिकली डोमेन डोमेन एक्सपर्टीज की बात आ जाती है। जैसे कि अगर आप बीटेक करके मैकेनिकल से भी हो, अगर आपको मैकेनिकल टूल्स वगैरह, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम कर रहे हो, वहाँ भी डेटा रहता है। जैसे मैं मारुति सुजुकी में काम कर रहा हूँ तो प्रोडक्शन प्लांट है ये आपका। एंड रिगार्डिंग इसके अगर सेंसर्स के डेटा मैं रीड करता हूँ, IoT सेंसर्स जो व्हीकल्स में होते हैं उसके रिगार्डिंग काम करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको डोमेन एक्सपर्टीज है मारुति के, क्या ये कार्स ऑटोमोबाइल कैसे काम करते हैं, तो आप अगर पता है और आपके पास प्रॉपर स्किल्स है, जैसे कि पाइथन हो गया, सीक्वल हो गया आपका, अगर आप उसे हैंडल कर सकते हो डेटा, पावर BI हो गया, बेसिकली डेटा एनालिस्ट में काम करना है, तो अगर वो डेटा आपको मिल गया, आपको पता है कि ये पार्ट ऐसे काम करता है गाड़ी पे, ये प्रॉपर आपका, अगर इसमें KPIs वगैरह डेवलप कर सके, तो ये कैसे हार्श ब्रेक लगाते हैं, हार्श एक्सलेशन होता है, जो टर्न होते हैं वो हार्श होते हैं, तो वो आप डिटेक्ट कर सकते हो, आपको पता है उस चीज़ में डोमेन एक्सपर्टीज है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। सिमिलरली अगर मैं कॉमर्स सेक्शन की बात बताऊँ, तो उनको प्रॉपरली पता है कि बजट क्या होता है। अगर कोई ई-कॉमर्स में अगर उनको डेटा एनालिस्ट का चाहिए, तो वो बेसिकली वहाँ पे कॉमर्स वाले बैकग्राउंड को भी प्रीफर करता है, हम्म। कि इनको पता है कि प्रॉफिट मार्जिन क्या है, सेल्स मार्जिन क्या है, तो वो प्रॉपरली फार्मूला वगैरह लगा के अपना वो डिराइव कर सकते हैं कि अगर इनको मैं इतना डेटा देता हूँ, तो वो अगर फर्दर डेटा मेरे पास नहीं है, तो इस डेटा के यूज़ के वो फर्दर अलग KPI से डेवलप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ऐसे ही एक्सपर्ट। और अगर बायोटेक की बात करूँ, तो वो बायोटेक फील्ड्स में भी जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स फील्ड्स में, वहाँ भी अभी डेटा काफ़ी ब्लूम अप किया हुआ है। अगर उनको वहाँ जाना है तो वो वहाँ जा सकते हैं, कि उनको पता है कि इस मेडिसिन से क्या क्या सेल्स है, कैसे रिपोर्ट है, कि कहाँ पे मतलब इंडिया में कैसे सेल्स जाते हैं इसके, तो उसके रिगार्डिंग वो काम कर सकता है। जैसे कि फिर आपका वो, अगर डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स का डेटा आता है कि अगर किसी पेशेंट का ग्लूकोज लेवल हाई है, BMI समथिंग ये है, तो अगर उनसे डिराइव करना है कि इसको हार्ट स्ट्रोक आने के कितने चांसेस है, तो ये एज आपको बायोटेक स्टूडेंट पता होता है कि बैकग्राउंड में क्या होता है, कि ह्यूमन फिजियोलॉजी वो पढ़े होते हैं, तो उनको पता है कि किस किस फैक्टर से क्या इम्पैक्ट आ सकता है, तो वैसे ही लॉजिक वो डिराइव करेंगे। तो ये डोमेन एक्सपर्टीज में बहुत वैरी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी टेक फील्ड से हो तो ही आप जा सकते हो, ऐसा ये नहीं है। तो मतलब काफी स्टूडेंट्स को ये वाला डाउट भी क्लियर हुआ होगा कि ये एक हाँ नॉर्मल हाँ। बना हुआ है परसेप्शन कि बीटेक करेंगे ही तो ही ये हम। बहुत नहीं, ये परसेप्शन मुझे बहुत पहले भी मुझे भी था, तो वो मैंने भी क्लियर हुआ, क्योंकि मैं अपने साथ में जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो मैं अपने साथ देखा था कि मैंने बहुत सारे, मैं बायोटेक, मेरे से पहले बायोटेक वाले स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट वगैरह इधर उधर हुआ था, तो मुझे पता चला कि ऐसा नहीं है। फिर मेरे साथ कंपनी में मैकेनिकल स्टूडेंट्स भी है, कॉमर्स के कुछ कुछ बैकग्राउंड के, अगर सेल्स डिपार्टमेंट में मैं बात करूँ, QA डिपार्टमेंट में, वहाँ पे आपके कॉमर्स स्टूडेंट वाले डेटा एनालिस्ट भी प्रेजेंट है। तो ये तो मिसकंसेप्शन है, और मैंने रिगर्स के रिगार्डिंग तो बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी देखे हैं कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। और क्वेरीज भी मैंने बहुत सॉल्व की है, कि मैं खुद अपने लाइफ में, अपने इंडस्ट्री में, खुद अपने कलीग्स को भी देख चुका हूँ कि जो अलग अलग बैकग्राउंड से हो, तो ऐसा नहीं है। ग्रेट, मतलब काफी बड़ा मिथ एक ब्रेक हुआ है। तो मेरा नेक्स्ट हम्म। क्वेश्चन अब ये रहेगा कि चलो ठीक है हम जा सकते हैं, बट अब एक आती है कि हर एक स्टूडेंट एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाता है। वो एक टायर 3 कॉलेज हम्म। से आता है या एक ऐसी टायर स्टेट से आता है, और उसका होता है कि मुझे एक बड़ी कंपनी में जॉब करनी है, अच्छे पैकेज के साथ काम करना है। तो क्या वो इन चीज़ों पे काम कर सकता है ऑफ कैंपस? आप कुछ अगर स्ट्रेटजी बताना चाहें अपने एक्सपीरियंस से, क्या कंपनीज डिमांड कर रही हैं, लिंक्डइन के ऊपर हम कैसे कंपनीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं? अगर मैं बताऊं, तो अगर आप टायर 3 कॉलेज से या ऐसे बिलोंग करते हो, या फिर अलग को टायर 3 सिटी से बिलोंग करते हो, अगर आपको ये स्किल्स अगर हैं, तो आप अपना बेसिकली पोर्टफोलियो पहला क्रिएट करो, गिटहब अकाउंट वगैरह क्रिएट करो, एंड प्रॉपर लिंक्डइन वगैरह में पोस्ट करो। और लिंक्डइन में कंटिन्यूटी बना के रखो, इनकेस आप लिंक्डइन यूज़ करते हो तो। एंड फिर आपका जो पोर्टफोलियो होता है गिटहब का, वो प्रॉपरली चेकआउट करते रहो, हर दिन आप कुछ पुश करो उस पर, आपको पता होना चाहिए कि गिट क्या है, कैसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, मर्जिंग वगैरह क्या होता है। और स्किल्स की बात आए, तो आपके पास अगर प्रॉपर स्किल सेट्स है, अगर तो ऐसा कुछ नहीं है, आप टेक वाले के साथ भी कम्पीट कर सकते हो, टायर 1 वाले कॉलेज के साथ भी कम्पीट कर सकते हो, स्टूडेंट के साथ। हाँ, अप्रोच आपको भले कम मिलेगा, क्योंकि वो बेसिकली अभी भी वो मिसकंसेप्शन है कि अगर टायर 1 कॉलेज से तो इनको ज़्यादा पता होता, और बेसिकली ऐसा किसी केस में होता होगा, लेकिन ऐसा ये भी नहीं है कि इसको हम लेके चले कि टायर 3 वाले को नहीं पता होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो आपको अगर स्किल्स आपको प्रॉपर पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेसिकली इंटरव्यू में आपको शॉर्ट लिस्ट करना है आपको, और इंटरव्यू में प्रपोज करने के लिए आप एज द फ्रेशर हो तो naukri.com हो गया, फिर शाइन हो गया, फ्रेशर्स इंडिया कुछ करके साइट से आप यहाँ से अप्रोच कर सकते हो। लिंक्डइन में बेसिकली आपको नहीं मिलेगा, ये आपको बिगनर लेवल में भी पूछते हैं, लेकिन आप जब फर्दर खोलोगे उनके क्वेरीज को, तो वो 3+ एक्सपीरियंस या 5+ एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो लिंक्डइन पे तो बहुत रेयर है। इनकेस अगर आपको HR फिर डायरेक्ट हो सकता है कि आप HR DM करो, डायरेक्ट HR से बात करो, तो मे बी आपको मिल जाए।
लेकिन आप एज अ फ्रेशर हो तो मैं डिफरेंट रिकमेंड करूँगा कि आप naukri.com या फर्स्ट नौकरी से ट्राई करो। ओके, ठीक है अली भाई, आपने मतलब ये चीज़ भी स्टूडेंट्स की रिजॉल्व कर दी है, बिकॉज जनरली बहुत एक बड़ा रहता है कि कहाँ से मैं ट्राई करूँ, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। तो अब हमने सारी चीज़ें लगभग क्लियर कर ली हैं। अब एक बात आ जाती है अल्टीमेटली कि हमें कितना ज़्यादा ग्रोथ फाइनेंशियली मिलती है। तो अगर हम बात करें, जैसे आज के टाइम ये डेटा एनालिटिक्स फील्ड बहुत ज़्यादा बूम हो रही है, तो अगर ऐसा हम फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं एक अच्छी एमएनसी में, तो क्या एक्सपेक्टेशन हमारी रह सकती है सैलरी की? और बीइंग एन एक्सपीरियंस 3 to 4 years डाउन द लाइन अगर हम देखें, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने करियर फाइनेंशियली? अगर फ्रेशर्स की बात करूँ तो अगर आपके पास प्रॉपर स्किल सेट है एंड अगर अगर आपका जॉब कितना भी अच्छा जाए, अगर आप प्रॉपर नेगोशिएट नहीं कर पाते हो तो फिर आप वहाँ मार खा जाओगे। अगर इंडस्ट्री की बात करूँ तो मुझे एज अ फ्रेशर 5 to 7 आप एवरेज लेके चल सकते हो, लेकिन ऑल डिपेंड ऑन योर नेगोशिएशन की। अगर आप नेगोशिएट नहीं कर पाए तो हो सकता है आपको 5 से नीचे भी देते हैं। तो प्रॉपरली आपको एचआर से नेगोशिएट करना है कि अपने स्किल्स के लेवल पे कि मुझे ये स्किल्स आते हैं, ये डाउन द लाइन मेरी इंडस्ट्री में यही आपका प्रोजेक्ट्स है। मैंने एक फर्दर प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट किया हुआ है और मैं अपना एनहांस कर रहा हूँ नॉलेज। ऐसा है कि नहीं मैं बैठा हुआ हूँ सिर्फ नौकरी खोज रहा हूँ, साथ पर्टिकुलरली पहले ही मेरा स्किल्स लेवल भी अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये आपके प्रॉपर नेगोशिएशंस पे है कि कैसे आप डील करते हो एचआर से। एंड डाउन 3+ एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो मान के चलो कि आप 10 to 15 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके। ओके। एंड एंड डिपेंडिंग ऑन योर फाइनली आपका जो नेगोशिएशन है वहाँ भी, नहीं तो फिर ऐसा भी होता है कि आप ठीक से आपको पता है कि आपको नॉलेज बहुत है लेकिन आप कॉन्फिडेंसली बोल नहीं पा रहे हो कि आपका स्किल्स क्या है, कैसे काम करते हो आप, अपना प्रोजेक्ट्स आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो वहाँ फिर तो अली भाई, अगर आपको कोई इश्यू ना हो तो आप अपनी इनकम रिवील करना चाहेंगे, ताकि स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन मिल सके कि हाँ, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो एक इस लेवल तक हम जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जिस समय स्टार्टिंग में क्रैक कर रहा था इंटरव्यूज़ वगैरह, तो मुझे 3-4 इंटरव्यूज़ क्रैक किए थे मैंने, तो मुझे अराउंड 5 समथिंग मिल रहे थे, किसी में 7 मिल रहे थे। तो इन एवरेज आप मान के चलो कि आप 5 to 8 के अराउंड अगर आप प्रॉपर अगर स्किल सेट आपका तो एज अ फ्रेशर आप ग्रैप कर सकते हो, उसमें वैसा कुछ इशू नहीं है। ओके। तो आप अगर देखो तो बेसिकली आपको मतलब कितना स्किल्स लेवल है। अगर आपका स्किल्स बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने बताया था थोड़ा पहले, अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स भी है, अगर आप वो स्किल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि वो पाइथन क्या चीज़ है, क्या आप पांडास यूज़ कर रहे हो तो कैसे यूज़ कर रहे हो, कैसे आप डेटा क्लीनिंग पार्ट करते हो, अगर मिसिंग डेटा है तो कैसे उसका इम्प्यूटेशन टेक्निक यूज़ करते हो, ये सब चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर आप फिर फर्दर एचआर से डील करने के लिए नेगोशिएट करते हो कि वो एचआर बेसिकली क्वेश्चन करते हैं ना आपको कि हाउ यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, वो कैसे हैंडल करते हो आपको कि बेटर आपको अप्रोच मिल सके। तो वो चीज़ भी देखना पड़ेगा कि क्या पता आप अगर 8 वाले लेवल पे हो लेकिन आप नेगोशिएट कर नहीं पाओ तो आपको 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, तो ये आप पे डिपेंड करता है बेसिकली। ओके। मेरा रिविलेशन के लिए तो मैं अपना बताऊं तो मुझे अराउंड अभी 95 की अराउंड मुझे मिल रहे हैं अप्रॉक्स पर मंथ। तो अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, जैसे आप अभी 1 से 1.5 साल हो गया है आपको, एक्सपीरियंस हो गया है आपको, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका कॉर्पोरेट में क्या एक लर्निंग्स रही हैं कि जो आप आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं कॉर्पोरेट लाइफ जो झेलेंगे, तो उनको आप क्या लर्निंग्स देनी चाहोगे? कुछ एक अच्छे मोमेंट्स भी आप शेयर कर सकते हो, और क्या आपने कुछ सीखा है उस एक्सपीरियंस से, जो मिस्टेक्स उनको नहीं करनी है? अगर मैं बताऊं तो प्रॉपर आपको अगर डील करना हो अगर, तो आपका बेसिकली आप कहीं भी जॉब करते हो, स्टार्ट करते हो जॉब करना, तो ऑल दैट मैटर्स है आपके पास क्या स्किल्स है। अगर स्किल्स लेवल अच्छा है तो मेरा बेस्ट लाइफ बताऊं तो मैं जैसे मैंने एंटर किया था तो मैं फर्स्ट सेकंड मंथ में तो मुझे एज अ बिगिनर ही ट्रीट किया जा रहा था कि न्यू स्मॉल प्रोजेक्ट्स वगैरह, डेटा क्लीनिंग वगैरह कुछ कुछ ईडीए पार्ट दिए जा रहे थे। फिर फर्दर डाउन द लाइन मेरे मैनेजर को लगा कि ये कुछ कुछ चीज़ है यार। तो फिर जैसे जैसे मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते गए फिर डाउन द लाइन मुझे फिर एज अ सीनियर डेटा इंजीनियर को कम्पीट करने का भी मौका मिल गया कि मुझे 7 to 8 एक्सपीरियंस डेटा इंजीनियर वाले को मैं कम्पीट कर रहा हूँ। तो उन्हें भी पता चला कि नहीं इनके पास तो है अच्छा सा एक्सपीरियंस स्किल सेट्स है। तो मैं अभी प्रॉपरली अभी अपनी कंपनी में 2 क्लाउड पे काम करता हूँ, आईबीएम क्लाउड पे और एजर क्लाउड पे आपका काम कर रहा हूँ। तो मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिली, एक्सपोजर प्रॉपर मिला। फिर फर्दर मुझे एज अ फ्रेशर वो मिल नहीं पा रहा था, तो 6 to 7 मंथ्स के बाद मुझे वो उन्होंने उनको भी लगा कि ये यार तो चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ है। तो मुझे फिर वहाँ पे जाके मुझे मतलब ग्रोथ मिला, एक्सपोजर मिला, तो मुझे अभी वो थोड़ा सेटिस्फैक्शन है कि चलो मुझे स्किल्स लेवल मेरा एज लॉन्ग एज मतलब 7 to 8 एक्सपीरियंस वाले डेटा इंजीनियर को कम्पीट करने वाला है। ग्रेट। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे रिकॉर्डिंग में। तो स्टूडेंट्स अगर आपसे जैसे पर्सनली कुछ कनेक्शन पूछना चाहते हैं, कुछ उनके मन में क्वेरीज हैं, तो वो आपसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं?
या बिल्कुल, मैं आपको लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ प्रॉपरली वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जब भी मुझे टाइम मिले मैं रिप्लाई करते रहता हूँ। ओके ग्रेट। सो मेक श्योर गाइज आप कमेंट्स भी कर सकते हो, बिकॉज इस वीडियो के कमेंट्स में भी अली भाई एक्टिव रहेंगे और जब उनको टाइम मिलेगा वो रिप्लाई करेंगे। बाकी लिंक्डइन पे मैं उनका डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो अली भाई, मैं मतलब सारी जितने भी मेरे मन में थे मैंने पूछ लिए हैं सवाल। बाकी स्टूडेंट्स जैसे आपसे पर्सनली कनेक्ट करेंगे तो उनके भी आप रिप्लाई श्योर से करोगे। या बाकी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, एंडिंग में ज़रूर, मैं कोई एक इशू ये नहीं चीज है। चाहता हूँ कि आप कुछ एक अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, जो सोचते हैं कि मुझे हाँ एक गूगल एमएनसी में या बड़ी कंपनी में जाना है, बट उनके मन में कहीं ना कहीं दुविधा है कि हाँ मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए कुछ आप ऐसा कहना चाहो अपने एंड से। अगर मैं बताऊँ तो पहले बेसिक्स अपना क्लियर करें। पहले स्टूडेंट अगर जो डॉटफुल है तो वो प्रॉपर एक रोड मैप फॉलो करे कि अगर आपको डेटा एनालिस्ट में जाना है तो डेटा एनालिस्ट का रोड मैप क्या होता है, कि आपको पाइथन वगैरह उसके लाइब्रेरीज एंड सीक्वल वगैरह। फिर आपको अगर डेटा एनालिस्ट में जाना है तो फिर आप पावर बीआई टूल वगैरह होते हैं वो क्लियर करेगी कैसे काम करते हैं इसमें, डेटा इंपोर्टेशन क्या टेक्निक है। डेटा इंजीनियर में जाना है तो ईटीएल टूल्स वगैरह आते हैं। तो ऑल दैट मैटर्स इज योर स्किल्स, आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं एंड कितने वो स्किल्स आपके ब्रस्ड अप है। तो आपको जितना स्किल्स में आप ध्यान दोगे और आपको फ्रेशर हो तो जितना प्रोजेक्ट्स में ध्यान दोगे, जितना प्रोजेक्ट्स आप अपना एक्सप्लेन कर सको, तो आप ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं बनाओ, 3-4 ही प्रोजेक्ट बनाओ, लेकिन ऐसा बनाओ कि आप उसको प्रॉपर पता हो और खुद से बना रहे हो, ना कि किसी और का कॉपी कर रहे हो। और कॉपी भी कर रहे हो तो आपको पता है कि वन लाइन वन वर्ड ईच वर्ड क्या कर रहा है वहाँ पे। तो जो आप एक्सप्लेन कर सको कि नेगोशिएट उसके उस लेवल पे आप नेगोशिएशन कर सको एचआर के साथ, तो वो बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम पे। और फर्दर आपको ये चीज़ बहुत अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो ये चीज़ आपको फर्दर आपके लिए इम्प्रूवमेंट ही है कि आप अलग अलग कंपनीज में स्विच करो। अगर जैसे आपने बताया गूगल वगैरह, वहाँ पे आपके 7-8 राउंड इंटरव्यूज वगैरह रहते हैं, तो वो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना रहता है कि आप फर्स्ट 2 राउंड में अच्छा बिहेव कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है कि आप लास्ट के सेकंड राउंड में अगर कुछ इशूज आ जाए तो प्रॉपर आप कैसे नेगोशिएट कर लो उस चीज़ को। तो ये कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो आई होप गाइज आप सभी को ये पॉडकास्ट काफी पसंद आया होगा। इसी के साथ में अगर आपके कोई क्वेरी जैसे मैंने आपको बताया, आप कमेंट डाउन कर सकते हो। आपने अगर पिछले 3 पॉडकास्ट नहीं देखे हैं जहाँ पे हमने ऑटोमेशन इंजीनियर के करियर के बारे में डिस्कस किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस किया है, डेटा साइंटिस्ट आप कैसे बन सकते हो वो डिस्कस किया है। इसके साथ ही स्कॉलरशिप्स और इंटर्नशिप्स की वीडियोस भी चैनल के ऊपर आती रहती हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को और बाकी वीडियोस चेक कर सकते हो। आई कार्ड पे भी आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक्स मैं डाल दूंगा। तो मेक श्योर आप जरूर से चेकआउट करना। बाकी मेरे सोशल मीडिया का और अली भाई के सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो कोई भी क्वेरी है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो अगर आपको अली भाई का एक्सपीरियंस और लर्निंग से काफी कुछ सीखने को मिला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।